बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आज की जो वर्कशीट आई है उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। आज है 4 अगस्त 2021 और हमारा अध्याय है 2 पॉलिटिकल और राजनीतिक जीवन वाला जो पुस्तक है उसका अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस वर्कशीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो है, वर्कशीट है, क्विज है, उनके आंसर आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के ये जो क्विज है, ये वर्कशीट है, उसको शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका आंसर है, पहला जो प्रश्न है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो ये यहाँ से लिखना है। ये यहाँ से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी बचाते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं लिखे, इसको यहाँ से लिखें। भारतीय संविधान सभी धर्मों को धार्मिक विश्वास, तौर तरीके अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। पहले प्रश्न का आंसर ये रहा, यहाँ से लिखना है ये यहाँ तक। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा आज का जो प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को राजनीति से अलग क्यों रखना चाहिए? तो महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका आंसर है, दूसरा जो प्रश्न है यहाँ से लिखना है प्यारे बच्चों। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखना है। ये यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, धर्म है ना, यहाँ से लिखना है। ये देखिए, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव, अधिकारों का उल्लंघन है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक लिखना है। ये देखिए आप, यहाँ तक यहीं से शुरू करना है। मैं बता चुका हूँ, ये मैं वापस पुनः बता रहा हूँ। यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखकर इसको यहाँ तक लिख लेना है, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ से धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव, यहाँ से शुरू करके व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है, यहाँ तक लिखे। ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। धर्म से शुरू करके यहाँ तक लिखना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ धर्म वाला जो है, धर्म से शुरू करना है। ये धर्म के आधार पर यहाँ से शुरू करके स्वतंत्रता होती तक लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे के प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग किस प्रकार है? तो इसका आंसर है, तीसरा जो प्रश्न है, देखिए भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग क्यों है? तो इसके ये यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक। ये तीसरा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन पूरा लिखना है। भारत की धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार लगे? ये प्रश्न पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, यहाँ तक लिखना है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर चौथा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति क्या है? चौथा जो प्रश्न है वो यहाँ से लिखना है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए काम करता है। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो ये यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक ही लिखना है। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत धार्मिक धर्मनिरपेक्षता यानी धार्मिक आधार पर भेदभाव का अंत किया गया है। ये चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है। अब लास्ट वाला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। लास्ट वाला जो प्रश्न है यहाँ से लिखना है। ये यहाँ से ये यहाँ से लिखिए आप,
अमेरिका ये शब्द लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अमेरिका संविधान में पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायकों को, ये देखिए पूरा मैं यहाँ पर पूरा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। और यहाँ से अमेरिका से शुरू करके दखल नहीं दे सकते, यहाँ तक लिखना है। तो आज के इस वीडियो में आज के हमने 5 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।